अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 9वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप का। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें हमारे पास CO बॉन्ड O देन CO प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग इसमें नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। तो अभी जैसा हमने बताया कि ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन है जिसमें ये प्रेजेंट होता है, वो एनहाइड्राइड कहलाता है। कहीं कहीं पर आमतौर से NCERT में जो एनहाइड्राइड है वो ऐसे भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसको भी देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये भी क्या है, एक एनहाइड्राइड है। इसके लिए हम लोग जो सफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। और हम इसको जब भी लिखेंगे तो लास्ट में इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये ऐसा कंपाउंड है ना जो किनारे पर आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमेशा कहाँ आता है, ये हमेशा बीच में आता है। ठीक है, मतलब टर्मिनल पे नहीं आएगा, नॉन टर्मिनल पे आएगा। ठीक है, लेकिन इसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक आ जाता है CH3 CO OCO CH3, ये हमारा सबसे पहला मेंबर है। तो इसका क्या नाम देंगे, तो इसका नाम देने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, हमको कार्बन काउंट करने पड़ते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर इधर 2 कार्बन है, इधर इधर 2 कार्बन। 2 कार्बन होने का मतलब ये सीधे सीधे क्या होगा, एथेन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के चांसेस नहीं है, क्योंकि कार्बन की उतनी वैलेंसी ही नहीं बचती कि डबल बॉन्ड है, इसलिए सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, इथेन। तो हम इसका नाम क्या लिख देंगे, इसका नाम हम सिंपली लिख देंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम क्या लिख देंगे हम लोग, इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से नाम लिखा जाता है। अगर सपोज करिए एक तरफ कार्बन ज़्यादा हो एक तरफ कम हो तब क्या होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CO देन CH3 हो। अब अगर हम लोग काउंट करें तो इधर देखिए 3 कार्बन है और इधर कितने हैं, 2 कार्बन है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सिनेरियो में हम लोग दोनों कार्बन को मेंशन करेंगे, दोनों तरफ के कार्बन को मेंशन करेंगे। हाँ, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए इधर क्या है, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन है, इधर 2 कार्बन है मतलब इथेन है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे इथेनोइक, देन उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक, देन उसके बाद लिखेंगे हम लोग एनहाइड्राइड। तो इस तरह से इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर में रखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों तरफ सेम आ जाए तब, तो दोनों तरफ सेम, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि CH3 CH2 CO OCO CH2 CH3 आ गया। अब देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिंपली क्या लिख देंगे हम लोग, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका ध्यान रखिएगा, जब दोनों तरफ चीज़ें सेम होती हैं तो हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, एक ही नाम लिख देते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट होती है तब दोनों का नाम लिखना पड़ता है, अगर सेम है तो एक ही चीज़ लिख देते हैं। इसी तरह जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास थोड़ा सा कुछ बड़ा आ गया, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आ गया CH3 CH2 CO OCO CH3। ऐसे केस में क्या होगा, अब क्योंकि देखिए यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। ठीक, तो ऐसे केस में हम लोग वो वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे जिसमें छोटे को पहले लिखते हैं और बड़े को बाद में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल भी देखेंगे और साथ ही साथ छोटे को पहले बाद में, बड़े वाले को बाद में। तो छोटा हमारे पास ये है तो इथेनोइक पहले हो जाएगा। ठीक है, इथेनोइक पहले हो जाएगा, देन उसके बाद 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेनोइक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, ब्यूटेनोइक, देन उसके बाद एनहाइड्राइड। ठीक है ना, मतलब सिंपली देखना क्या है कि छोटे वाले पहले और जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो बाद में। इसमें भी वही चीज़ फॉलो हो रही है, हालांकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन मेन जो आपकी जो टेक्निक है या जो रूल है वो ये है कि छोटे वाले को पहले लिखना है। तो ये 2 कार्बन तो छोटा इसलिए ये पहले आ गया, ये 3 कार्बन बड़ा है तो इसलिए ये बाद में आ गया। सेम होगा तो आप सिर्फ एक ही वर्ड लिख के काम चला सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है, जिसमें हमको CH3 CO OCO और इसमें CH3 की बजाय लगा देते हैं H। ठीक है, इसका क्या नाम रखा जाएगा, तो इसको नाम रखने के लिए देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। ठीक है, तो ये लास्ट में बनता कैसे है कि CH3 C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये दिखाएगा। ठीक, ऐसे में हम लोग उसका नाम क्या देंगे, ऐसे में हम लोग नाम देंगे इसका मिथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, मिथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से हम लोग इसका नाम करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि हमारे
क्लास 12th में ज़्यादातर इथेनोइक एनहाइड्राइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कुछ प्रिपरेशंस वगैरह करने के लिए। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड जो है इसका कॉमन नेम भी एक बड़ा फेमस है, जिसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम कैसा नाम जानते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत यूज़ होगा। खैर मैं समझता हूँ कि अब आपको बात पूरी क्लियर हो गई होगी। तो कैसे क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन काउंट करने हैं, छोटे वाले को पहले लिखना है, बड़े वाले को बाद में लिखना, और दोनों में ओइक ओइक लगा के आखिरी में एनहाइड्राइड कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी, ताकि जो है एक फंक्शनल ग्रुप की एक वीडियो रहे, ताकि आपको खोजने में आसानी हो कि हमको ये फंक्शनल ग्रुप के चाहिए तो इस फंक्शनल ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।